अभी हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में जो कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 थी वो पढ़ा दी थी। इसके बाद 1.3 में आएंगे हम। जो हमारा पहला सवाल है उसको आपको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सिद्ध कीजिए कि कैरी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हमें ये सिद्ध करना है। जब हमें ये सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, वो कह रहा अपरिमेय सिद्ध कीजिए, तो हम इसका मतलब उल्टा मान लेंगे। ठीक है, हम मानेंगे माना कैरी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना तो परिमेय मान लेंगे, और जब परिमेय है तो क्या होगा, P/Q बराबर कैरी 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम थोड़ी त्रियक गुणा करते हैं, तो कैरी 5 Q हो जाएगा। एक्चुअली इसकी कैरी हटाना है तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा और इस साइड भी कैरी 5 जो Q लिखा है इसके ऊपर टोटल लग जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे P स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे कैरी हट गई, केवल 5 बचा और Q स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। हम थोड़ी सी भाषा लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 आएगा इसके बटे में, तो मतलब भाग देते ऐसा, 5 इसके बटे में आएगा तो 5 P को विभाजित करेगा, P स्क्वायर को सॉरी, तो फिर 5 P को भी विभाजित करेगा। हम ये लिखना है, हम लिखेंगे चूंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा। अतः 5 P का एक गुणनखंड है, जी हो गया हमारा एक पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान जो P लिखा है इसके बराबर मान लेंगे हम कुछ भी, 5 की, तो कैडी 5 लिखा है तो 5 के माने, कैडी 3 लिखा होगा तो हम 3 के मान लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था हमारा P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। तो P का मान रख दिया 5 के, इसकी घात 2 तो लिखा है, और 5Q स्क्वायर, 5 का वर्ग होता है 25, K स्क्वायर 5Q स्क्वायर। अब 25 के स्क्वायर के बटे में उस साइड हम 5 का पक्षांतर कर देंगे, 5 से काटेंगे 25 को, 5 बार आएगा पहाड़ पड़ेंगे तो देखिए। अब हमें बिल्कुल सेम ऐसे रखना है, केवल P स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाए, इसको साइड किया और इसको हम इस साइड के समीकरण नंबर 2। अब वही भाषा जो यहाँ पे लिखी है वही 3 लाइन यहाँ पे लिखेंगे हम कि केवल P स्क्वायर Q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। अतः 5 Q का एक गुणनखंड है। यदि कोई संख्या किसी संख्या को काटती है तो वह संख्या उसका गुणनखंड होती है।
अतः 5 Q का एक गुणनखंड है। अब देखिए 5 जो है वो P का भी गुणनखंड है और Q का भी गुणनखंड है, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 5 P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कैरी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, जो पूर्व कल्पना का विरोध करती है। देखिए हमने इस कैडी 5 को परिमेय संख्या माना था और यहाँ पर कैडी 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई है, तो हमारा जो मानना था वो गलत था, इसलिए हमारी परिमेय सिद्ध हो गई। आपको ये याद ही कर लेनी पूरी। तो अभी हमने पहला सवाल देखा, कैडी 5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना था। अब जो दूसरा सवाल आया है वो भी ऐसा ही है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कैडी 5 एक अपरिमेय संख्या। प्रोसेस भाई वही होगी हमारी। हम लिखेंगे माना 3 धन 2 कैडी 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या होगा, P बटे Q के बराबर जो हमारी संख्या दी गई थी हमें, हम उसे लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी प्रोसेस ये होगी कि जिस संख्या के ऊपर कैडी लगी है हम उसको बचाएंगे, केवल बाकी सबका पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए हम 3 को इस साइड लाए, इस साइड प्लस में था तो माइनस में आ गया, यहाँ पे बचा केवल 2 कैडी 5। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3 का पक्षांतर करने पर, 3 का पक्षांतर करने पर, तो यहाँ पे 3 के बटे में 1 करेंगे, कैलकुलेशन लेंगे तो Q आएगा, फिर ये गुणा करो P एकम P होता है, परिमेय संख्या करना आता होगा आपको, और 3 का Q होगा 3Q बराबर क्या बचा 2 कैडी 5। अब इस 2 का भी हम करेंगे पक्षांतर। देखो उस साइड यदि कोई संख्या गुणा में लिखी है, उस साइड गुणा में लिखी है तो भाग में आती है, तो 2 आपका नीचे आ जाएगा भाग। यहाँ बचा केवल कैडी 5। बस यहाँ पे हमारा सवाल हो जाता है। तो हम देखेंगे क्या लिखना, थोड़ा सा, चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, अतः P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि कैडी 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हम शुरुआत में आएंगे 3 धन 2 कैडी 5 एक अपरिमेय संख्या हो, जो पूर्व कल्पना का विरोध करती है, विरोध करती है। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल पूरा हुआ।
तो अभी हमारा जो दूसरा सवाल हो गया, अब देखिए तीसरे का पहला है 1/2, ठीक है। इसको हमें बताना आप परिमेय। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें। इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है, जो हर में जो संख्या लिखी होती है उसी का ऊपर गुणा करेंगे, उसी का नीचे करेंगे। तो कैरी 2 का 1 में होगा कैरी 2 आएगा, और नीचे कैरी 2 का वर्ग हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा, वर्ग हो जाएगा। तो अब जिसके ऊपर यदि कैरी के ऊपर वर्ग लग जाता है तो उसकी कैरी हट जाती है, केवल अंक बचे। अब इसको मानेंगे हम वैसे, कैसे माना कैरी 2/2 एक परिमेय संख्या है। तो P/Q बराबर कैरी 2/2। अब हाँ, तो मैंने पहले बोला था आपको कि इस साइड केवल है वो संख्या बचानी है जिसमें कैरी लिखी हो। तो हम क्या करेंगे, केवल 2 का करेंगे पक्षांतर, भाग में तो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा। 2 का पक्षांतर करेंगे, बस इसके बाद लिखेंगे हम, चूंकि P और Q पूर्णांक, तो अतः लिख दीजिए, अतः तो P/Q एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि कैरी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः जो हमने माना था कैरी 2/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए या जगह जो पूर्व कल्पना का विरोध करती है, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपका तीसरे का पहला। हाँ, तो अब देखिए हम तीसरे का दूसरा देखेंगे। हमें 7 कैरी 5 को बताना है अपरिमेय। तो हम फिर से वही प्रोसेस, माना 7 कैरी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का बोले तो P/Q बराबर, हमें केवल 7 का पक्षांतर करना है, 7 गुणा में है तो भाग में आएगा, यहाँ कैरी 5 बचे। अब लिखेंगे हम, चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक हैं, तो P/7Q P/7Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चूंकि कैरी 5 एक अपरिमेय
संख्या है। अतः 7 कैरी 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जो पूर्व कल्पना का विरोध करती है। देखिए अभी एक तीसरे का दूसरा हुआ है, इसी प्रकार आप तीसरे में देखिए परिवर्तन हम कितना करते हैं। केवल ये हमारा तीसरा जो सवाल है उसमें लिखा है 6 धन कैरी 2, ये बता दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपनी संख्या थी 7 कैरी 5, वहां पे लिख देंगे 6 धन कैरी 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ हो जाएगा 6 धन कैरी 2। हम केवल 6 का पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो p/q - 6 बराबर कैरी 2। अब ये पता है आपको कि p लिखा है 6 का q में गुणा होगा 6q/q बराबर कैरी 2। ठीक है ना। अब ये p और q पूर्णांक है, तो अब यहां बदल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, क्या p - 6q/q एक परिमेय संख्या। चूंकि इस साइड क्या है कैरी 2, तो यहां लिख देंगे हम कैरी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हमारा क्या था 6 धन कैरी 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी जो पूर्व कल्पना का विरोध है। इस प्रकार से आपका तीसरा भी पूरा हुआ। अब आपको एक जो सवाल दिए गए आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और आपको सीखना है। यदि आपको कुछ भी नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएं। धन्यवाद।